इत्यादि सब संतों के अलौकिक वेदों के अवधारण करने से कृपा से अथर्ववेद के तवलकार शाखा के मुंडक उपनिषद के विचार के प्रसंग में प्रथमतः तृतीय मुंडक का विचार आरंभ है। उसमें जो द्वितीय खंड उसका विचार आरंभ किया गया, उसको देखते हैं। यह जो आत्मज्ञानी पुरुष है वो पूजनीय है, पूज्यार्ह है। क्यों पूज्यार्ह है, उसी का ही कथन करने जा रहे हैं। सवेद तत्परमं ब्रह्मधाम यत्र विश्वं नियतं भाति शुभ्रम् उपासते पुरुषं ये ह्यकामास् शुक्रमे तदति वर्तन्ति धीराः। भाष्य देखिए मंत्रार्थ सह एतत् परमं ब्रह्म धाम वेद। सह वह अधिकारी पुरुष, तत्वज्ञानी पुरुष, एतत् परमं ब्रह्म धाम वेद, यह परम उत्कृष्ट ब्रह्म और कौन है? धाम। धाम अर्थात सर्व कामानाम आश्रयास्पदम, सभी कामनाओं का आश्रय रूप
जो ब्रह्म है उसी को जानता है। कैसा ब्रह्म है? का कि यत्र विश्वम निहितम भाति, जिसमें यह विश्व निहित है ऐसा प्रतीत होता है। पुनः शुभ्रम, जो शुभ्र है, शुद्ध है। ये ही आकामः धीराः, ये आकामः धीराः पुरुषम उपासते ते एतद् शुक्रम अतिवर्तन्ति। जो कामना रहित बुद्धिमान पुरुष इसकी उपासना करते हैं, वे एतद् शुक्रम अतिवर्तन्ति, इस शुद्ध आत्म तत्व को प्राप्त करते हैं। अतिवर्तन्ति अत गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति इति एतद्। पूजार्ह एव असौ यस्मात्, क्योंकि यह पूजा के लिए योग्य है, क्योंकि सह एतत् परमं ब्रह्म धाम वेद। यह तत्वज्ञानी पुरुष इस परम ब्रह्म को, और धाम अर्थात सबका आश्रय, उसे धाम कहते हैं। अर्थात अथवा प्रकाश को भी, प्रकाश स्वरूप को भी धाम कहा गया है अन्यत्र। यत्र विश्वम निहितम, जिसमें विश्व निहित है, समस्त जगत अर्पित है, जो स्वेन ज्योतिषा भाति, वह अपने ज्योति के द्वारा, प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होता है। ऐसा जो शुभ्र शुद्ध परमात्मा है, उसकी जो उपासना करते हैं, वे एतद् अतिवर्तन्ति अर्थ देखा था। अब सवेद भाष्य, सह वेद जानाति, वेद का अर्थ किया जानाति, वह जानता है। इति एतद् यथोक्त लक्षणम ब्रह्म परमं उत्कृष्टम धाम, जो यह यथोक्त लक्षण आगे बताया हुआ, इस लक्षण वाले ब्रह्म को परम उत्कृष्ट धाम को जानता है। और यत्र अर्थात यस्मिन् ब्रह्मणि धामनि विश्वम समस्तम जगत निहितम अर्पितम, जिस ब्रह्म में, धाम में विश्वम अर्थात संपूर्ण जगत निहित है, अर्पित है। यच्च स्वेन ज्योतिषा भाति, और जो स्वरूप भूत ज्योति के द्वारा, अपने प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होता है, वह शुभ्रम, वह कौन है? शुभ्र है, शुद्ध है। तम अपि एवं आत्मज्ञम पुरुषम, उसी भी इस आत्मज्ञ पुरुष को ये यकामाः, जो कामना रहित विभूति तृष्णा वर्जिताः मुमुक्षवः, जो ऐश्वर्य की तृष्णा से रहित मुमुक्षु पुरुष है। जो मुमुक्षु पुरुष कैसे? अकामाः, कामना रहित है, होकर उपासते, उपासना करते हैं, परम इव सेवन्ते, पर ब्रह्म की तरह सेवा करते हैं।
ऐसे पुरुष के यहाँ जो शुभ्र ब्रह्म है, जिसमें निहित है, उसको जो जानते हैं, ऐसे आत्मज्ञ पुरुष को, आत्मज्ञ पुरुष की जो मुमुक्षु उपासना करते हैं, जो साधक सेवा करते हैं, वे साधक भी आत्मज्ञ पुरुष तो हो ही गया, यह पूर्व में बताया, लेकिन आत्मज्ञ पुरुष की जो सेवा भी करते हैं, ऐसे मुमुक्षु भी, ऐसे बुद्धिमान मुमुक्षु क्या करते हैं? ते शुक्रम अर्थात नृबीजम, नृबीज शुक्र वीर्य बोलते, और शुक्र का, नृ मनुष्य के बीज का क्या करते हैं? एतत् यदेतत् प्रसिद्धम शरीरोपादान कारणम, जो यह प्रसिद्ध है शरीर का उपादान कारण, इस उपादान कारण का अतिवर्तन्ति अर्थात उल्लंघन करते हैं। ये इस नृबीज को वीर्य से संलग्न नहीं होंगे तो फिर जन्म को प्राप्त नहीं होंगे, तो ये नृबीज का उल्लंघन करते, अर्थात ये पुनः मनुष्य जन्म को ही प्राप्त नहीं करते। कौन? धीरा धीमंत न पुनर्योनिम प्रसर्पन्ति, पुनः योनि को प्राप्त नहीं होते, न पुनः क्वचित रतिम करोति इति श्रुते है, पुनः वे कहीं पर भी रति प्रीति नहीं करते। अतः तम पूजेत इति अभिप्रायः, इसलिए ऐसी ही महात्मा की पूजा करनी चाहिए, तत्वज्ञानी महापुरुष की। ऐसे महापुरुष पूजनीय होते हैं, अन्य नहीं। और मुमुक्षु काम त्यागयो प्रधानम साधनम इति एतद् दर्शयति। मुमुक्षु को पहले कामना का त्याग करना ही यही मुख्य साधन है, यही आगे दिखा रहे हैं। कामान्य कामयति मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु यैव सर्वे प्रविलीयन्ते कामाः, यह कामान कामयते, यह मन्यमानः कामान कामयते, सह कामभिर तत्र तत्र जायते, तू पर्याप्त कामस्य कृतात्मनः सर्वे कामा इहैव प्रविलीयन्ति। यह मन्यमानः कामान कामयते, जो मन्यमान अर्थात ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते की तरह, जो विषयगत गुणों का चिंतन करने वाला पुरुष कामान कामयते, विषयों की इच्छा करता है। काम्यन्ते यदि कामाः विषयाः, जो कामनाओं के अर्थात विषयों की इच्छा करता है, वह कामभिर तत्र तत्र जायते, कामना के अनुसार तत्र तत्र उन स्थानों पर उत्पन्न होता है। पर्याप्त काम परंतु, तो क्या परंतु पर्याप्त कामस्य कृतात्मनः, पर्याप्त काम से अर्थात परिसमाप्त प्राप्त हो चुके हैं काम जिसे, अर्थात निरीक्षा जो कृतात्मा पुरुष है उसके सर्वे कामा इहैव प्रविलीयन्ति,
सब कामनाएं यहाँ ही नष्ट हो जाती है। देखिए बस कामान यह कामान अर्थात दृष्टादृष्टेष्ट विषयान कामयते मन्यमान अर्थात तद्गुणान चिंतयान विषयों के गुणों की गुणों का ही चिंता करने वाला अर्थात विषयों के गुणों का ही चिंतन ध्यान करने वाला जो पुरुष है वह कामान कामयते। कामान अर्थात दृष्टा दृष्टेष्ट विषयान दृष्ट और अदृष्ट विषयों का अलौकिक और पारलौकिक यहाँ के विषय हो अथवा परलोक के विषय, इनकी जो कामना कर लेता है वह तय ही काम भी उन कामनाओं के द्वारा धर्माधर्म प्रवृत्ति हेतु भी धर्म में प्रवृत्ति के कारण और अधर्म में प्रवृत्ति के कारण ऐसे जो विषय है कौन से इच्छा रूप विषय इच्छा पीछे हो गया कि तो तदगुणान चिंतयान उन कामनाओं के गुणों का चिंतन करता हुआ कामान यह कामान अर्थात दृष्टादृष्टेष्ट विषयान कामयते अर्थात प्रार्थयते यही करके आगे अन्वय पूर्वक अर्थ बताया इतना। जो इच्छा करता है प्रार्थना करता है सह तय ही काम भी अर्थात काम ही ये छांदस प्रयोग है। काम भी काम ही कौन से कामना कहा कि धर्माधर्म प्रवृत्ति हेतु भी धर्म की प्रवृत्ति के कारण अथवा अधर्म में प्रवृत्ति के कारण विषय की इच्छा रूप कामनाओं के साथ तत्र तत्र जायते उन स्थानों पर यह उत्पन्न होता है। यत्र यत्र विषय प्राप्ति निमित्तम कामाः कर्मसु पुरुषम नियोजयन्ति कारण कि जहां जहां विषय प्राप्ति निमित्तम कामाः जहां जहां विषय के प्राप्ति के निमित्त कामनाएं हैं उन कर्मों में पुरुषम नियोजयन्ति विषय के प्राप्ति के निमित्त कामना उन कर्मों में लगा देता है। और तत्र तत्र तेषु तेषु विषयेषु तैरेव कामैः वेष्टितो जायते उन स्थानों पर तत्र तत्र अर्थात तत्र तत्र का व्याख्यान किया तेषु तेषु विषयेषु उन विषयों में तैरेव कामैः वेष्टितो जायते उन्हीं कामनाओं से युक्त होकर उत्पन्न होता है। यस्तु परमार्थ तत्व विज्ञानात् पर्याप्त काम परंतु जो परमार्थ तत्व विज्ञान से पर्याप्त काम हो चुका है आप्त काम है जिसकी कामना पूर्ण हुई है ऐसा पुरुष पर्याप्त काम तस्य पर्याप्त कामस्य कृतात्मनः यस्तु परमार्थ तत्व विज्ञानात् पर्याप्त काम जो परमार्थ तत्व आत्म तत्व उसके ज्ञान से पर्याप्त काम हो चुका है आप्त काम हो चुका है। वह आप्त काम होने से ही अर्थात देखो आप्त कामत्वेन परिसमन्ततः आप्तः कामः यस्य
आप्त काम होने से सब ओर से समाप्त हो चुके हैं कामना, प्राप्त हो चुके हैं कामना, जिसे वह पर्याप्त काम पुरुष। तस्य पर्याप्त कामस्य कृतात्मनः, वह जो पर्याप्त काम कृतात्मा पुरुष है उसके अविद्या लक्षणात् अपर रूपात, जो अपर रूपा अविद्या है उस अविद्या रूपी जो अपर पदार्थ है, अविद्या रूपी जो अपर विद्या है उससे अपनीय, अपने को हटा करके अलग कर, उससे आत्मस्वरूप को अलग करके स्वेन परेण रूपेण, खुद का जो पर रूप है उस रूप से कृत आत्मा किया है। आत्मा जिन्होंने किसके द्वारा, विद्या अर्थात कृत, खुद स्वरूप से, स्वस्वरूप से पूर्ण हो चुका है आत्मा विद्या के द्वारा, जिसका वह कृतात्मा है। अर्थात हम बोलते हैं ना, कृत कृत्य हो चुका है आत्मा जिसका, कृत प्राप्त स्वरूप से, अर्थात स्वरूप खुद के रूप से संपादन किया है आत्मरूप जिसने, वह कृतात्मा, उस कृतात्मा पुरुष का तू है ना, कृतात्मनस्तु यह तिष्ठति एव, यह ही तिष्ठति एव शरीरे, इसी शरीर में रहता है। सर्वे धर्म अधर्म प्रवृत्ति हेतवः प्रविलीयन्ते, इसी शरीर में सभी धर्म और अधर्म के प्रवृत्ति के कारण हेतु जितने भी कामनाएं, वे सभी कामना इसी शरीर में लीन हो जाती है। विलयम उपयांति नश्यन्ते इत्यर्थः, उसकी कामना अपर शरीर के लिए रहती नहीं है, तो जो जिस कारण से अन्य शरीर में जाए उसकी सभी कामना या ही नष्ट होती है। कामा तज्जन्म हेतु विनाशात् न जायन्ते इति अभिप्रायः, कामनाएं वे जन्म का हेतु, जन्म के हेतु का विनाश होने से, अब जन्म का हेतु कौन है, अविद्या, उस अविद्या का ही नाश हो जाने से यह कामना भी नष्ट हो जाती है, लीन हो जाती है। अब यह आत्म तत्व है, इस आत्म तत्व के प्राप्ति का साधन कौन सा है, उसी का कथन निर्देश यहाँ पर किया जा रहा है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, न मेधया न बहुना श्रुतेन, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमेवैष वृणते तेन लभ्यस्, यमेवैष वृणते तेन लभ्यस्, तस्यैष आत्मा विवृणते तनुं स्वाम्, तस्यैष आत्मा विवृणते तनुं स्वाम्। यह पूर्व में भी कठोपनिषद में यह मंत्र गया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रस्तुत मंत्र में कहते हैं, यदि एवं सर्वलाभात् परमः आत्मलाभः तल्लाभाय प्रवचनादय उपाया बाहुल्येन कर्तव्या इति प्राप्ते इदम उच्यते। कहते हैं कि अयम आत्मा, ये है ना, यदि एवं इस तरह सभी लाभ से आत्मलाभ परम है, आत्मलाभ ही उत्कृष्ट लाभ है, ऐसी बात है तो तत्लाभाय, अर्थात आत्मलाभ के लिए प्रवचनादय उपाय, प्रवचन, चिंतन, श्रवण, ये उपाय हमको बाहुल्य न कर्तव्य बहुत करने चाहिए। अनेकों
उपायों का अनुसरण करना चाहिए। इसकी प्राप्ति होने पर उत्तर देते हैं कि कितने भी उपाय करो, किससे प्राप्ति होगी इसका सटीक निश्चित उपाय इस मंत्र में बताने जा रहे हैं। कहते हैं नायमात्मा प्रवचने न लभ्य। यह आत्मा प्रवचन के द्वारा वेद शास्त्राध्ययन इसका बाहुल्य होने से, बहुत पढ़ने से और बहुत बताने से, कथन करने से इस आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती। दूसरा, धारणा शक्ति के द्वारा, कहा कि नहीं, ग्रंथ के अर्थ की धारणा शक्ति उसके द्वारा भी मेधया नायम आत्मा लभ्य। फिर श्रवण से न श्रवण है बहुना श्रुतेन, केवल सुनता ही रहे, इसके द्वारा पृथक पृथक प्रवचन, धारणा शक्ति, श्रवण, इन साधनाओं के द्वारा यह आत्म तत्व प्राप्य नहीं है। फिर कैसे है? कहते हैं यम एष यम एव वृणते तेन लभ्य। एष अर्थात यह साधक भी ले सकते हैं अथवा पूर्व, या तो भगवान भाष्यकार विद्वान करते हैं, यह विद्वान पुरुष यम आत्मानं वृणते, जो विद्वान पुरुष जिस आत्मा का, परमात्मा का वर्ण करता है, तेन लभ्य, ऋषि वर्ण के द्वारा ही परमात्मा प्राप्त होने योग्य है। अथवा दूसरा कर सकते हैं एष परमात्मा आत्मा, एष का अर्थ क्या होगा? आत्मा। ये क्योंकि सर्वनाम पूर्व के परामर्शक होते हैं, तो यम से तो येष भी पूर्व का परामर्शक होगा, करता है, तो येष आत्मा यम एव वृणते, जिस साधक का वर्ण करता है, तेन साधकेन लभ्य, उसी साधक के द्वारा यह आत्म तत्व प्राप्त होने योग्य है। यह दूसरा अर्थ होता है, भाष्य का तो हम देख ही लेंगे। तस्यैष आत्मा स्वांतनुम वृणते, उसी का यह आत्मा अपने स्वरूप को विवृणते अर्थात प्रकाशयति प्रकटीकरोति, अपने स्वरूप को प्रकट करता है। देखिए योयम आत्मा व्याख्यातः यस्य लाभः परः पुरुषार्थ, जिस इस आत्मा का व्याख्यान किया और जिस आत्म तत्व का लाभ पर पुरुषार्थ है, यह आत्मा नासो वेद शास्त्राध्ययन बाहुल्येन प्रवचनेन लभ्य। यह आत्मा वेद शास्त्र के अध्ययन के बाहुल्य से, अर्थात इसी का अर्थ प्रवचन, वेद शास्त्र का अध्ययन का बाहुल्य रूपी प्रवचन के द्वारा ये लभ्य नहीं है। न मेधया, ग्रंथार्थ धारण शक्ति के द्वारा भी यह प्राप्त होने योग्य नहीं है। न बहुना श्रुतेन, बहुत सुनने से भी यह लभ्य नहीं है। नापि भूयसा श्रवणेन इत्यर्थ, बहुत श्रवण करने से भी आत्मा प्राप्य नहीं होता, प्राप्त नहीं होता। तरी केन तरी लभ्य, यह आत्मा ऐसे प्राप्त नहीं होता, किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो उच्यते यम एव परमात्मानं
जिस आत्मा को ही एषः विद्वान गृह्णते प्राप्तुम इच्छते, यह विद्वान जिस आत्मा को प्राप्त करने की इच्छा करता है, तेन वर्णेन, है ना, उसी वर्ण के द्वारा एषः परमात्मा लभ्य नान्येन साधनांतरेण, अन्य साधन के द्वारा यह आत्मा प्राप्त नहीं होता, उसी का वर्ण करना चाहिए। अर्थात अभेदानुसंधान निधिध्यासन समझो, यही करेंगे तो उस आत्म तत्व की प्राप्ति होगी। अन्य कोई साधन उस आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए नहीं है। तस्य नित्योपलब्धि स्वभावत्वात्, यह आत्मा कैसा है? नित्य उपलब्धि स्वरूप वाला है ना? ऐसा यह आत्मा है। इसलिए कीदृशोऽसौ विदुषा आत्मलाभ इति, यह विद्वान का आत्मलाभ किस तरह का है? उसको बोलते हैं, बोलेंगे तस्यैष आत्मा विवृणते तनु स्वाम, उसी को यह आत्मा अविद्या संचन्ना, अविद्या के द्वारा आच्छादित जो स्वाम परम तनु, स्वात्म तत्व, अपनी जो पर तनु है, अपना जो पर स्वरूप है, उसी को विवृणते, क्या कर लेता है? प्रकट करता है। प्रकाशयति, प्रकाशयैव घटादिर विद्यायाम सत्याम आविर्भवति इत्यर्थ। जैसे विद्यायाम सत्याम, विद्या ज्ञान होने पर घटादि जैसे प्रकट होते हैं, उसी तरह आत्मज्ञान प्राप्त होने पर यह आत्म तत्व भी प्रकट होता है, अर्थात उसका यथार्थ लाभ होता है। तस्मात् अन्य त्यागेन आत्मलाभ प्रार्थना एव आत्मलाभ प्राप्त साधनम इत्यर्थ। इसलिए अन्य सभी का त्याग करके आत्मलाभ की प्रार्थना, अर्थात अभेद अनुसंधान, यही आत्म प्राप्ति का साधन है। टीका में लिखते हैं, यहाँ पर श्रुतेन का अर्थ उपनिषद विचार व्यतिरिक्तेन श्रवण, यहाँ पर श्रवण का अर्थ है विचार रूप श्रवण। उपक्रमोपसंहाराभ्यास पूर्वता फलम, ये जो अर्थवाद उत्पत्ति से लिंगम तात्पर्य निर्णय, ये तात्पर्य निर्णयात्मक जो श्रवण है वो श्रवण लेना है। ये कान से सुनना, इस कान से सुनना और इस कान से छोड़ देना, ये श्रवण तो कहीं काम का नहीं है। ये सुन करके विचार करना, उपक्रम में क्या बताया है ना, विचार रूप श्रवण, इसका तात्पर्य किसमें है? तो ये विचार रूप श्रवण एक दिन का नहीं है, निरंतर होना चाहिए, तभी वो विचार हो सकता है। एक दिन सुना, दूसरे दिन पाठ में विचार किया, तीसरे दिन तो छोड़ दिया, चौथे दिन तो सिद्ध हो गया। ये ऐसा नहीं होता। प्रतिदिन सचमुच इस शास्त्र ने क्या बताया, ये हमको मंत्र का अर्थ ही नहीं लगाते तो पूर्व पर अंतिम क्या बताया, इसका विचार क्या है, ये करने के बाद श्रवण होता है। और ये लेकिन श्रवण दूसरा नहीं करना, उपनिषद शास्त्र के विचार के से भिन्न विचार के द्वारा कुछ प्राप्त नहीं होगा, इससे तो प्राप्त होता ही है। तेन वर्णेन इति कथम व्याख्यातम यत् तदोर भिन्नार्थत्वम, उस वर्ण के द्वारा ये आपने कैसे व्याख्यान किया? क्योंकि यत् और तत् इन दोनों में भिन्नार्थकता होती है, इनका भिन्न अर्थ है। ये कैसे व्याख्यान किया आपने?
साधन विवक्षाया प्रस्तुतत्वात् इति अर्थम ब्रूम। क्या कहा कि उसका हमने साधन की विवक्षा से हमने भिन्न अर्थ बताया। नहीं तो क्या होता है ना कि कभी भी जो यत के द्वारा ग्रहण किया जाता है उसी को तत् के द्वारा ग्रहण करते हैं, है ना। एक नियम है था, ये ध्यान में नहीं आता। यत तद और नित्य संबंध, यत तद और नित्य संबंध। यत और तद का नित्य संबंध होता है, अर्थात एक विषय तो होता है। और आपने यम का परमात्मा नाम ऐसा व्याख्यान किया और तेन का द्वारा तेन वर्णेन ऐसा अर्थ किया। उस परमात्मा के द्वारा ये लभ्य ऐसा होना चाहिए था ना। क्यों आपने ऐसा कथन किया? कहते साधन विवक्षाया प्रस्तुतत्वादित्यर्थ। यहाँ पर साधन की विवक्षा प्रस्तुत है, इसलिए हमने भिन्नार्थता करी। परमात्मा अस्मि इति अभेदानुसंधानम वर्ण। ये वर्ण कौन चीज है? मैं ही परमात्मा हूँ, इस तरह का अभेद चिंतन करना ही वर्ण है। इस वर्ण के द्वारा यह आत्मा लभ्य है। तेन वर्णेन आत्मा लभ्य भवति। बहिर्मुखेन तु शतशोपि श्रवणादो क्रियमाणे न लभ्यते। बहिर्मुख पुरुष के द्वारा 1000 बार भी श्रवण करने के बाद भी, सैकड़ों बार श्रवण करने के बाद भी, करने पर भी ये आत्मा लब्ध नहीं होता। अर्थात प्राप्त करना है तो वह मैं हूँ, एकाग्र बैठ करके उसका आत्मानुसंधान करना चाहिए। अतः परमात्मा अस्मीति अभेदानुसंधानम परमात्मा भजनम पुरस्कृत्यैव श्रवणादि संपादनीयम इति भावः। इससे क्या लाभ होगा? तात्पर्य अर्थ क्या है? इसलिए परमात्मा मैं हूँ, इस अभेदानुसंधान अर्थात यही परमात्मा भजन है, उसी को आगे करके ही श्रवणादि करना है। अर्थात हमको परमात्मा चिंतन करते करते श्रवणादि करना है। अथवा यमेव परमात्मा वृणते, जिस परमात्मा का वर्ण कर लेता है, तेन परमात्मना उसी परमात्मा के साथ मुमुक्षु व्यवस्थितेन वरेण, मुमुक्षु रूप स्थित जो वर है अर्थात अभेद अनुसंधान है, उसके द्वारा है ना, प्रार्थना के द्वारा कृत्वा, कृत्वा अर्थात उसको प्रार्थना के द्वारा उसी वर को करके उसी परमात्मा को प्राप्त करके, है ना, उसी वर के द्वारा परमात्मा को वर्ण करके परमात्मा एवं मोक्ष रूप व्यवस्थित इति अभिसंधानेन, अर्थात परमात्मा ही मोक्ष रूप से स्थित है। इस अभेद अनुसंधान रूपी कर्म के द्वारा, है ना, इसके द्वारा ही यह प्राप्त है। केवल न कर्मणा, यह कर्म के द्वारा प्राप्त करने योग्य नहीं है। यह परमात्मा अनुसंधान के द्वारा ही प्राप्त करने योग्य है, यह समझना चाहिए। और ऐसा ही अपना चिंतन हो, इस तरह यह विचार किया। बाकी विचार कर देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय